Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to study what is Avogadro number from chemistry book by Azim Academy. इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको ग्राम एटम कहते हैं। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल के मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन उसी के साथ हमने कहा था कि अगर आप फार्मूला यूनिट्स के मासेस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको ग्राम फार्मूला, और अगर आयन के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको ग्राम आयन कहते हैं, जिनको हमने ओवरऑल कहा था कि ये हमारे पास मोल कहलाते हैं। लेकिन आज जो बात है हमारी मोल से थोड़ी सी आगे बात है कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, या अगर सिंपल वर्ड में बात करूं तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 डजन के अंदर कितने बनानास होंगे तो आपको पता होगा कि 1 डजन का मतलब है 12 बनानास। इसी तरह हमारे पास मोल के अंदर भी एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होती है, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। हम कहते क्या है कि अगर आप किसी भी एटम के मास यानी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला और या ग्राम आयन में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और उसकी वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एवोगैड्रो नंबर यानी एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स जिनको आप एवोगैड्रो नंबर भी कह रहे हैं। एवोगैड्रो नंबर को सिंपली शो करने के लिए जो सिंबल जाहिर किया जाता है उसमें आप Na का सिंबल जो है उसको शो करने के लिए लिखते हैं। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जिससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम ग्राम एटम की एग्जांपल भी लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी लेंगे, ग्राम फार्मूला की एग्जांपल भी लेंगे और ग्राम आयन की एग्जांपल भी लेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपकी बुक में लिखा हुआ है 23 ग्राम ऑफ सोडियम दैट इज इक्वल टू 1 मोल। फिर हमने कहा तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह हमने कहा यूरेनियम का मास 238 है तो 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम दैट इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ तक हम अपने मोल्स में पढ़ के आए थे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हो या आपके पास 23 ग्राम सोडियम हो या 238 ग्राम यूरेनियम हो, या फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल है, तो हर एक 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। इसलिए मैं 1 मोल के दूसरे साइड पे क्या लिखूंगी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 लिखूंगी। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद सोडियम में मैं लिखूंगी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। एटम्स ऑफ सोडियम एंड यूरेनियम में लिखूंगी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ यूरेनियम। इसी तरह एटम्स से अगर हट के बात करूं तो मैं मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेती हूं और मॉलिक्यूल के मास को मैं एक्सप्रेस करूंगी कि मॉलिक्यूल के मास में 1 मोल के इक्वल कैसे होता है और 1 मोल से आगे वो हमारे पास 6.02 पार्टिकल्स में इक्वल कैसे आता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है 18 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 मोल दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। हमारे पास 18 कहाँ से आया, हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, एक हाइड्रोजन का मास 1 और 2 हाइड्रोजन का मास 2 में प्लस करेंगे आप ऑक्सीजन के मास को तो ये टोटल बनेगा 18। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 मोल और दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसका मतलब 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं और उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एक और एग्जांपल आपके सामने ग्लूकोज की लिखी हुई है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। अगर आप 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के मास को ऐड करें दैट विल बी इक्वल टू 180। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा हमारे पास फिक्स्ड होते हैं और सेम होते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास है, आपने सुक्रोज का फार्मूला लेना है और सुक्रोज में मौजूद तमाम कार्बन, तमाम हाइड्रोजन और तमाम ऑक्सीजन के मैसेज को जब आप ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, और ये भी बराबर किसके है, 1 मोल के, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमेशा क्या रहते हैं, सेम। अब इस एग्जांपल से
हमें क्या आइडिया हुआ, हमें ये आइडिया हुआ कि वाटर का 18 ग्राम मैस था, अगर ग्लूकोज का देख रहे थे तो उसका मैस जो था वो 180 के राउंड अबाउट था, सुक्रोज का 342 था। तो मैसेज सबके डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम सबके डिफरेंट है, बट सब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि सबके मोल्स क्या है, इक्वल है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राम एटम की एग्जांपल्स पहले ली, फिर हमने मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ली, और अब हम एग्जांपल लेते हैं आयन की। आपके सामने बुक में जो एग्जांपल लिखी हुई है 96 ग्राम ऑफ सल्फेट, आप सल्फर और 4 ऑक्सीजन के मैसेज को ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 96। तो 96 ग्राम ऑफ सल्फेट दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम होते हैं। इसी तरह आप नाइट्रेट की एग्जांपल लें, आप एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के मैसेज को जब ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 62 ग्राम। तो 62 ग्राम ऑफ नाइट्रेट इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसी तरह अगर हम एक आयोनिक कंपाउंड लें, सोडियम और क्लोराइड यानी NaCl, सॉल्ट की बात करें, तो सोडियम का मास 23 एंड क्लोरीन का 35.5 आप ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 58.5 ग्राम ऑफ द NaCl, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा क्या रहते हैं, सेम। अब हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी उन सब एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि सबके मोल्स एक बराबर थे, बट सबके मैसेज डिफरेंट थे, लेकिन सबके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे, सेम थे। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल बुक में डिस्कस हुई है कि अगर आपके पास एक कोई भी एसिड हो या किसी भी चीज़ की आयोनाइजेशन मौजूद हो, तो हम एवोगैड्रो नंबर को यूज़ करके नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त शो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब डिकम्पोज करते हैं तो 2 आपके पास H पॉजिटिव आते हैं और एक आपके पास सल्फेट आता है। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड की अगर एग्जाम्पल हो तो ये एक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है, तो सल्फ्यूरिक एसिड या आप इस पर यूँ भी ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है। आप कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के मास को देखें, सल्फ्यूरिक एसिड जब डिकम्पोज हो रहा है तो 2 आपके पास हाइड्रोजन आयन और एक आपके पास सल्फेट आयन। इसका मतलब ये है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स की तादाद 1 है तो इसके में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होंगे। जबकि दूसरी साइड पे जब हम जाते हैं तो हाइड्रोजन के स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन की तादाद भी क्या है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, लेकिन इसके शुरू में 2 लिखा हुआ था, इसलिए इसको मल्टीप्लाई विद 2 भी करेंगे। इसी तरह सल्फेट है, सल्फेट में उसमें आपके पास चूंकि 2 या कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करते हैं, वो आयोनाइज होता है, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन आयन और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 सल्फेट आयंस की फॉर्मेशन होती है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।